पैतृक गांव को लौट रहे हैं और अपने गांव से जुड़ रहे हैं। हमने इस बार नवाचार भी किया है। पिछले साल 2025 से राज्य का जब हम 25वां साल मनाने की ओर आगे बढ़ रहे थे, रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहे थे, तो हमने पूरे देश के जितने भी देश और दुनिया में रहने वाले हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से, परिश्रम से और अपनी ईमानदारी से अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है, उन सभी को हमने देवभूमि उत्तराखंड एक दिन के पूरे सम्मेलन के लिए उन सभी का सम्मेलन किया। कई सत्रों में प्रातः काल से लेकर रात तक उनके सुझाव लिए। अनेक अनेक अलग अलग सत्रों में अनेक अनेक विशेषज्ञों ने, अनुभवी लोगों ने अनेक चर्चाएं उस पर की और उसका परिणाम हुआ कि अनेक लोगों ने, जिनका नाम आज देश और दुनिया में भी है, उन सभी ने अपने पैतृक गांवों में जाकर अपने अपने गांवों को गोद लेने का प्रयास प्रारंभ किया है। हम नीति आयोग द्वारा, अब हम नहीं कह रहे हैं, ये नीति आयोग भारत सरकार कह रहा है। मैं कहूं, सुबोध भाई कहे या कोई हमारे साथी लोग कहें तो कह दें कि हम अपनी तारीफ कर रहे हैं। अब नीति आयोग, भारत सरकार ने 23 और 24 के सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में, उस इंडेक्स में हमको देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, उस सुमित हरदेश चले गए, नहीं तो मैं अंग्रेजी में बोलता थोड़ा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगर जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो उसमें कोई एक पैमाना नहीं होता है, उसमें अनेक पैमाने होते हैं। उसमें तमाम प्रकार की सुविधाएं होती हैं, तमाम प्रकार के काम होते हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं होती हैं, उनके कुछ मानक होते हैं। उन मानक को पूरा करने में जब नीति आयोग, भारत सरकार, वो कसौटी करता है, तो उस कसौटी में देवभूमि उत्तराखंड 23-24 के इंडेक्स में पहले नंबर पर आता है। इसमें केवल हमको ही गर्व नहीं होना चाहिए, गर्व सबको होना चाहिए। ये पूरे उत्तराखंड की बात है, पूरे देवभूमि आगे बढ़ रही है। एक किसी की भी सरकार हो, कोई भी हो, हमें भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक में 23-24 में विशेष राज्यों की श्रेणी में भी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। हमें नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अब यह रिपोर्ट यहां से नहीं बन रही है, इस रिपोर्ट में नीति आयोग भी है, इसमें वो मनीला से संबंधित जो कार्यालय होता है एडीबी का वो कार्यालय भी इस मानकों को देखता है। उसमें हमको ये सब उपलब्धियां राज्य को प्राप्त हुई हैं। हमें केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रैंकिंग में वर्ष 2025 में विशेष श्रेणी के डिस्कॉम में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तथा सामान्य श्रेणी में देश में दूसरा स्थान हासिल हुआ है। हमें बीते 4 वर्षों में लगातार देश में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट होने का गौरव भी प्राप्त हो रहा है। पीएम जनमन कार्यक्रम, उसमें हमारा ही जिला है गोपालदा उधम सिंह नगर का। तो वर्ष 2025 में हमारे राज्य के उधम सिंह नगर को देश में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। हमें वर्ष 2024 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ई गवर्नेंस पुरस्कार के अंतर्गत हमारी ई ऑडिट प्रणाली को 18वां CSI SIGE गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और पूरे स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा उत्कृष्ट काम किया। हमें टीबी मुक्त पंचायत पहल 2025 के अंतर्गत टीबी उन्मूलन के लिए समुदाय आधारित प्रयासों के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हम किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ साथ, सौरभ बहुगुणा जी हैं यहाँ पर, इनके मंत्रालय ने मत्स्य विकास के क्षेत्र में भी हम देश के अग्रणी राज्यों में हमारा स्थान बनाया है। हमारा राज्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है।
हम वर्ष 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुए हैं। हमें पर्यटन, एविएशन और खेल के विकास से जुड़े क्षेत्रों में भी बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम तथा बेस्ट विलेज, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। आज उत्तराखंड को नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टेट एनर्जी एंड ग्रीन इंडेक्स जैसे कई राष्ट्रीय सूचकांकों में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हमें खनन क्षेत्रों में किए गए सुधार के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही इसके लिए हमारे राज्य को 200 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। आज हमारी सरकार द्वारा किए गए सख्त और पारदर्शी निर्णयों का परिणाम है कि आबकारी और खनन जैसे विभागों से राज्य को पहले की तुलना में कई गुना राज्य की तिजोरी में अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है। इसमें हंसिए मत, खुश होइए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा सुनना भी सीख लो। इतने सीनियर हो भाई। काजी जी, जब आप बोल रहे थे तो सब सुन रहे थे यहाँ। मैं आपकी विद्वता का बड़ा कायल हूं, लेकिन विद्वता इसमें भी होती थी अच्छा श्रोता होना। अच्छे श्रोता बनिए, अच्छे श्रोता बनिए। चलिए ताली बजाओ इनके लिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, खनन गतिविधियों को लगभग पूरी तरह से बाहुबलियों और दबंगों के भरोसे छोड़ दिया गया था। एक समय ऐसा भी था। नियमों के खुलेआम अनदेखी हुआ करती थी। राज्य को प्राप्त होने वाला राजस्व खनन माफिया और उनके आकाओं की जेब में जाता था।